नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि कोरोना रो बूस्टर डोज जरूरी कि नहीं जानतु कोन कहिले विशेषज्ञ। कोरोना टीका नेबा परे बूस्टर डोज रो आवश्यकता अछि ना नहीं एहाको नै वितर्क चलिथिबा बेले आज देशर सर्वोच्च डाक्तरी गवेषणा संस्था आईसीएमआर मत रखिछि। एही संस्थार विशेषज्ञ डाक्तर समीरन पंडा कहिसंती बूस्टर डोज देबा पई कोनोसी वैज्ञानिक आधार एजाय मिली नाही। अध्याजीव कि कोरोना टीकार बूस्टर डोज आईसीएमआर कहिला बूस्टर डोज पई मिली नै वैज्ञानिक आधार। देश में कोरोना टीकार बूस्टर डोज देबा पई खूब शीघ्र निष्पत्ति निया जाय पारे बोली भारतीय कोविड जेनोमिक्स कंसोर्टियम को चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोरा कहिबा परे एनै चर्चा जोर धोइथिला। कोवैक्सीन कोरोना टीका निर्माता भारत बायोटेक रो अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा इल्ला मध्य कहिथिले द्वितीय डोज रो 6 मास परे बूस्टर डोज नेबार प्रकृष्ट समय। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर रो विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पंडा कहिसंती भारत रे तृतीय डोज बा बूस्टर डोज दिया जिबार आवश्यकता नै कोनोसी वैज्ञानिक आधार नै। बूस्टर डोज नै स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञ कमिटी एनै पॉलिसी निर्धारित करिबा पई कहिथिले। तेबे वैज्ञानिक आधार रे एहा प्रस्तुत होइथाय किंतु वर्तमान पर्यंत बूस्टर डोज रो आवश्यकता संपर्क रे किछि वैज्ञानिक आधार मिली नहीं। जनस्वास्थ्य को गुरुत्व देवा वर्तमान प्राथमिकता। नवेम्बर सुधा देश में बूस्टर डोज दिया नहीं नीति निर्धारण हेबो बोली आकलन कर जाउथिला। तेबे आईसीएमआर विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पंडा मंतव्य जहाँ जनापड़ी वर्तमान बूस्टर डोज सपक्ष ना देशर सर्वोच्च डाक्तरी गवेषणा संस्था। और देखा परवर्ती खबर अक्षर पटेल चमत्कार बोलिंग 73 रन रे न्यूजीलैंड को हराई सीरीज पोछिनेला रोहित बाहिनी। भारत न्यूजीलैंड शेष दिनिकिया विजय लाभ करिछि टीम इंडिया। न्यूजीलैंड को 73 रन रे हराई 3-0 रे सीरीज अख्तियार कला भारत। एही मैच रे रोहित दमदार अर्धशतक और अक्षर पटेल चमत्कार बोलिंग बल रे भारत विजय हासिल करिछि। एही मैच रे भारत प्रथमे टॉस जीति बैटिंग निष्पत्ति नैथिला फल बोलिंग करिथिला न्यूजीलैंड। आरंभ रोहित और ईशान किसान विस्फोरक आरंभ करते 6 ओभर रे 70 रन करते हेले गोटे ओभर रे सैंटनर 2टी विकेट नेबा परे धीमा पड़ जाइथिला रन। यापर शेष ओभर रे दमदार बैटिंग करते दीपक चहर फल भारत 20 ओभर रे 7 विकेट हराई 184 रन करिबारे सक्षम होइतिला। सेहिपरि 185 रन रो विजय लक्ष्य नहीं मैदान को ओह्लाइथिला न्यूजीलैंड दल। हेले भारतीय बोलर मानक चमत्कार बोलिंग आगरे तिष्टि पारि नथिले न्यूजीलैंड दल। भारत पक्षर अक्षर पटेल 3 ओभर 9 रन दे 3 विकेट हासिल करते। सेपटे न्यूजीलैंड दल 70 ओभर 2 बॉल खेली 111 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला। और देखा पर खबर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखिला संयुक्त किसान मोर्चा 6 दफा दाबी पूरण पर प्रस्ताव। नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं केंद्र सरकार प्रक्रिया आरंभ करथिबा बेले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिछंती छामुआ कृषक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा। 6 दफा दाबी पूरण पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिछि चाषी संगठन। दाबी रही एमएसपी पाई आईन अणा जाऊ सर्वनिम्न सहायक मूल्य उपरे जेमिति चाषी उत्पादित सामग्री को बिक्री करिवे ताहाकू ग्यारंटी दिया जाऊ। विद्युत संशोधन बिल 2021 अधिनियम प्रत्याहार कर जाऊ। नड़ा न जलाइबा नहीं चाषी उपरू मामला हटा दिया जाऊ। आंदोलन रे सामिल होइथिबा चाषी उपरू मामला प्रत्याहार कर जाऊ। आंदोलन बेले मृत्युवरण करथिबा 700 चाषी परिवार को क्षतिपूरण मिलू। स्मृति स्थल निर्माण पर जमी केंद्रमंत्री अजय मिश्रा बहिष्कार कर जाऊ। आसंता 24 रे कैबिनेट बसिबो और एही दिन केंद्र सरकार नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं प्रथम और गुरुत्वपूर्ण सांविधानिक प्रक्रिया आरंभ करिवे। सेपटे 27 तारिख रे चाषी संगठन माने गुरुत्वपूर्ण बैठक करने को जाउछंती। एही बैठक रे आंदोलन भविष्यत नहीं निष्पत्ति नै जिवो। तेबे या पूर्व चाषी संगठन एही चिट्ठी चर्चार विषय होईछि। देखा परवर्ती खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रे सांघातिक अभियोग जनधन खाताधारी को फेराई नहीं कटुवा टंका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं आईआईटी कानपुर रो बड़ खुलासा। जनधन खातारू डिजिटल कारबार नहीं कटुवा 164 कोटी टंका एपर्यंत फेरे नथिबा अभियोग।
आईआईटी मुंबईर रिपोर्ट मुताबक 2017 एप्रिल मासरू 2019 डिसेम्बर मास पर्यंत जनधन खाता धारकों अकाउंट को डिजिटल कारबार नहीं एसबीआई 164 कोटी टंका बेआईन भाव आदाय करथिला। हेले बेआईन भाव खाता धारकों अकाउंट रु कटिथिबा टंका एसबीआई एपर्यंत फेराई नहीं। केंद्र सरकार को निर्देश पर एपर्यंत एसबीआई जनधन खाता धारकों को मात्र 90 कोटी टंका फेरस्त करिथिबा बेले बाकी 164 कोटी टंका फेरस्त करि नहीं। 2017 एप्रिल मासरू 2019 डिसेम्बर मास मध्य जनधन योजना रे खोला जाइथिबा साधारण संचय अकाउंट रु यूपीआई और रुपे कार्ड कारबार उपरे एसबीआई बेआईन भाव 254 कोटी टंका आदाय करथिला। एथिरे एसबीआई खाता धारकों प्रतिटी कारबार उपरे बेआईन भाव 17.70 टंका कटिथिला। एने एसबीआई को प्रश्न कर भी ताହାର उत्तर एपर्यंत मिल पारि नहीं। देखा परवर्ती खबर 3 कृषि आईन प्रत्याहार नहीं 24 रे लागिपारे कैबिनेट मोहर। आंदोलन प्रत्याहार नहीं 27 रे निष्पत्ति नेबे चाषी संगठन। 3 कृषि आईन रद्द हेबा नहीं प्रधानमंत्री घोषणा करिबा परे खूब शीघ्र एही प्रक्रिया संपूर्ण करिबा मूड रे अछंती मोदी सरकार। नवेम्बर 29 रे शीतकालीन अधिवेशन बसिबो। या पूर्व आसंता बुधवार केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक रे कृषि आईन प्रत्याहार नहीं मोहर मारिबे बोली जणा पड़िछि। आगको विभिन्न राज्य रे निर्वाचन रहिछि। या पूर्व चाषी और सरकार मध्य थिबा विवाद रे पूर्णच्छेद पकाइबाकू चेष्टा करुछंती सरकार। सेपटे संयुक्त किसान मोर्चा कहिछि आसंता 27 तारिख रे आंदोलन भविष्यत उपर निष्पत्ति नियाजिबो। तांकर मुख्य दाबी पूरण होइथवारु आशा कर जाउछि सेमाने आंदोलन रु ओहरी जिबे। किंतु सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी विद्युत बिल एवं चाषी उपरु केस प्रत्याहार भली दाबी जारी रहिबो। तेबे 26 नवेम्बर लखनऊ रे महापंचायत, 26 नवेम्बर दिल्ली सीमारे एकाठी हेबे चाषी। 27 नवेम्बर रे आंदोलन नहीं निष्पत्ति। देखा प्रवृत्ति खबर परिवहन प्राधिकरण कड़ा नियम 40 डेइबनी बाइक कंटा नियम भांगिले हेब कड़ा कार्यानुष्ठान। राज्य परिवहन कर्तृपक्ष ओडिशा मोटर भेहिकल नियम 1993 आधार रे गाड़ीर सर्वाधिक बेग संपर्कित निर्देशना जारी करिसेंती। 4 लेन जातीय राजपथ, सहरांचल दे जाइथवा जातीय राजपथ, राज्य राजपथ और अन्य जातीय राजपथ पई एही बेग स्थिर कर जाइछि। यात्रीवाही परिवहन और अण परिवहन गाड़ी पई एही बेगर सीमा धार्य कर जाइछि। बाइक पई जातीय राजपथ 4 लेन होइथिले सर्वाधिक 60 किलोमीटर घंटा प्रति बेगरे बाइक को अनुमति थिबा बेले सहरांचल दे जाइथवा जातीय राजपथ और राज्य राजपथ रे सर्वाधिक 40 किलोमीटर बेगरे चलाई परिबे। सेहि भली जातीय राजपथ और राज्य राजपथ रे बाइक चालक सर्वाधिक 50 किलोमीटर बेगरे चलाई परिबे। सेहि भली 3 चकिया गाड़ी यात्रीवाही और अण यात्रीवाही गाड़ी पई यथाक्रमे 4 लेन जातीय राजपथ पई 40 किलोमीटर जातीय और राज्य राजपथ पई घंटा प्रति 30 किलोमीटर बेग धार्य कर जाइछि। सही क्रम रे 8 सीट विशिष्ट अण परिवहन गाड़ी पई 100, 50 और 60 किलोमीटर बेग स्थिर कर जाइछि। यात्री परिवहन करुवा 8 सीट विशिष्ट गाड़ी पई घंटा प्रति 80, 50 और 60 किलोमीटर बेग स्थिर होइछि। 9टी सीट रु अधिक थिबा गाड़ी पई घंटा प्रति 80, 40 और 60 किलोमीटर बेग स्थिर होइछि। माल परिवहन पई उद्दिष्ट थिबा गाड़ी गुड़िक सही सबु रास्ता रे यथाक्रमे घंटा प्रति 60, 30 और 50 किलोमीटर बेगरे जाइपरि बोली स्थिर होइछि। देखा प्रवृत्ति खबर राज्य में आसंता 4 दिन वर्षा पर बढ़िबो शीत। राज्य में गत 24 घंटा राति तापमात्रा वृद्धि पाइछि। प्राय समस्त स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत बढ़िछि। भुवनेश्वर में सर्वनिम्न तापमात्रा एबे 22 डिग्री रहिछि, जहाँकि स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत अधिक। राज्य को वर्तमान पूर्व दिगरू जलीय बाष्पपूर्ण वायु प्रभावित होउछि। यह प्रभाव में राज्य में आसंता 4 दिन पर्यंत विभिन्न स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। राज्य में परद स्तर खसिबार संभावना नहीं। 4 दिन पर वर्षा कमिले शीत प्रवेश करियो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି। पूर्व पवन प्रभाव में आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा हेबार संभावना रही। तेज आज अर्थात 22 नवेम्बर किछि स्थान में वर्षा हो पारे। 23 तारिख दिन उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर, मयूरभंज, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी आदि अंचल में वर्षा हेब। 24 तारिख दिन विशेष भाव दक्षिण उपकूल ओडिशार किछि अंचल में वर्षा सह रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी में विशेष वर्षार संभावना रही। एवं राज्यर पाग मेघुआ रहिब, फल शीत बढ़िबार संभावना नहीं।
କିଛି ସ୍ଥାନ ରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 4 ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ପାରଦ ଖସିବ ଓ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପାରିବାରିକ ପେନସନ ପାଇଁ ନୂତନ ମିଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। पेंशनभोगी मान केंद्र सरकार एक बड़ आराम देइछंती। वर्तमान पति पत्नी अनुपस्थित पारिवारिक पेंशन पर एक नूतन मिलित बैंक अकाउंट बाध्यतामूलक नुहे। केंद्र सरकार पेंशन प्रदान करुवा समस्त बैंक गुड़ी को परामर्श देइछंती जे जदि पति पत्नी अर्थात पारिवारिक पेंशनभोगी फैमिली पेंशन पाइबाकू पूर्व थिबा मिलित बैंक अकाउंट को जदि चयन करती तेबे बैंक गुड़ी को एक नूतन खाता खोलिबाकू जिद करबा अनुचित। पति पत्नी पेंशन पर मिलित बैंक अकाउंट बाध्यतामूलक नुहे बोली सरकार शनिवार कहिसंती। केंद्र व्यक्तित्व जनस्वास्थ्य एवं पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह बयान रे कहुଯାଇଛି जे अवसरप्राप्त तथा पेंशनभोगी कर्मचारी समेत नरेंद्र मोदी सरकार समाजर समस्त वर्गर जीवन को सहज करने सर्वदा कार्य कर आसुछंती। देखा परवर्ती खबर, हत्या मामला गिरफ हेले टीएमसी युव सभापति सायनी घोष। त्रिपुरा मुख्यमंत्री विप्लव देव को टार्गेट कले अभिषेक। टीएमसी युव सभापति सायनी घोषों अड़ुआ बढ़िबार लगी। आज त्रिपुरा पुलिस एक हत्या मामला रे सायनी को गिरफ्त करिछि। एहाकु नै तृणमूल कांग्रेस अभियोग करिछि कि त्रिपुरा रे बीजेपी टीएमसी रैली करने को देउ नाही। यासह एही गिरफ्तारी विरोध में काली दिल्ली रे टीएमसी सांसद माने विरोध प्रदर्शन करिए बोली कहुଯାଇଛି। अन्यपटे आज टीएमसी मुख्य ममता बनर्जी दिल्ली गस्तरे जाउछंती। सेपटे टीएमसी सांसद माने गतकाली राति दिल्ली जाइथिबा सूचना मिली। देखा परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री चिठी। हिताधिकारी को आउ 8 मास चाउल देवाक अनुरोध। प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक चिठी। हिताधिकारी को आउ 8 मास चाउल देवाक चिठी दाबी करिसेंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चिठी रे आहुरी मध्य लिखिसेंती जे कोविड काल रे पीएमजीकेएवाई रे एनएफएसए हिताधिकारी को मिलूची मागणा चाउल जोगाणर समय सीमा चलित मास शेष होइथारु एही समय सीमा आउ 8 मास वृद्धि करने को दाबी करिसेंती मुख्यमंत्री। महामारी स्थिति रे उन्नति आसिबा जाए चाउल देवाको अनुरोध। कोविड एबे भी सरीनी, लोकों जीविका स्वाभाविक होइनी, तेणु अतिरिक्त चाउल हिताधिकारी को आउ 8 मास देवाको अनुरोध कर जाइछि। देखा परवर्ती खबर, सामंतଙ୍କ ठारू छाड़पत्र पर नागा चैतन्य शेयर कले लव लेटर। बही पाई लेखकों को जणाइले धन्यवाद। साउथर सुपरहिट जोड़ी नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु विवाह दीर्घ 4 वर्ष पर दुहे अलगा हो सारी। उभय छाड़पत्र हो सारी। छाड़पत्र दीर्घ 2.5 मास पर प्रथम थर पर नागा चैतन्य सोशल मीडिया जरिए देखा मिली, जहाँकि से एक लव लेटर शेयर करछंती। तेबे सोशल मीडिया रे एक्टिव रहनुथुवा नागा एबे निज इंस्टाग्राम रे एक फोटो शेयर करछंती। निकट रे पड़िथिबा एही बहिर फोटो को शेयर करछंती। कैप्शन रे एहाकू से लव लेटर टू लाइफ बोली कहछंती। एही बही को लिखिथिबा लेखकों को बहुत से धन्यवाद जणाइछंती। यासह से आउ कहछंती कि एही बही तांको पई एक ग्रीन लाइट भली। देखा परवर्ती खबर, छाती अंटा साइज अनुसार खोजा चलीछि बहु। मैट्रिमोनियल विज्ञापन रे युवकों अजब डिमांड। मैट्रिमोनियल विज्ञापन रे किछि युवक सीमा पार करिथांती, जहाकू देखिले आपण माने भाबिबाकू मध्य बाध्य होई जिवे जे युवक माने मैट्रिमोनियल साइट को थट्टा तमसा और मजा मस्ती करबाकू व्यवहार करुछंती। एही क्रम रे जने 15 वर्षीय युवक मैट्रिमोनी विज्ञापन रे एपर किछि मूल्यांकन अनुसार झियो खोजुछंती, जहा बे समस्तंकू चकित करिछि। विज्ञापनटी एबे खूब भाइराल होबार लगी। भाइराल पर उक्त युवक उपरे आक्रोश जारी रही। व्यक्ति जनक विज्ञापन प्रथम 3 लाइन रे एपरी किछि डिमांड करिसंती, जहाकू देखिले आपण माने आश्चर्य होइजिबे। से 13टी मूल्यांकन आधार रे झियो खोजुछंती। रक्षणशील, उदार, प्रो लाइफ ठारू आरंभ करी स्तन साइज और अंटा साइज पर्यंत सबुकिछि आधार रे युवक विज्ञापन देइछंती। विज्ञापन रे लेखा जाइछि जे तांकर जीवन साथी मैनिक्योर, पेडिक्योर और सफासुतुरा और गोरी होइथु आवश्यक। साधारणतः जड़े व्यक्ति निजर जीवन साथी स्वच्छता रक्षा करू बोली चाहिए, हेले एठारे उक्त युवक जनक एपरी किछि डिमांड करिसंती, जहाँ खूब अजब देखा मिली। आगकू से लिखिसंती जे युवती जनकर पोशाक 80% कैजुअल और 20% फॉर्मल होइथुवा दरकार। यह व्यतीत खटरे शोइथुवा समय पोशाक पिंधुथिबो। एतिकरे डिमांड सरी जाइनी।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଜବ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ କେଉଁ ବୟସର ଝିଅ ଖୋଜୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। 18ରୁ 26 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୁବତୀ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ କୁକୁର ବିକ୍ରି ହେବ 238 କୋଟିର ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲା। ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ ପ୍ରଜାତିର ଷଷ୍ଠ ଗନ୍ଥୁ ନାମକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ କୁକୁର ମିଆମିରେ ରହିଥିବା ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ 238 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ତାର ଜେଜେବାପା ଚତୁର୍ଥ ଗନ୍ଥୁଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଗନ୍ଥୁ ପରିବାରରେ ଉକ୍ତ କୁକୁର ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପଦ ପାଇବା ପରେ ପୁଣି କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1992ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜର୍ମାନ କାଉଣ୍ଟେସ୍ କାର୍ଲୋଟା ଲାଇବେନଷ୍ଟିନ୍ ତାଙ୍କ କୁକୁର ତୃତୀୟ ଗନ୍ଥୁକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପହାର ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 58 ନିୟୁତ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲୁ ରହିଲା। ଦି ଗ୍ରନ୍ଥୁ ଗ୍ରୁପ ନାମରେ ଦଳେ ଇଟାଲୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉକ୍ତ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିବା ମିଆମି ଭିଲ୍ଲା ଦି ଗ୍ରନ୍ଥୁ କର୍ପୋରେସନ ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଅଧିକା ଖବର ବଦଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ। 10ମ କିସ୍ତିରେ ବି ଏହି ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ ଲାଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 9 କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ 10ମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରେ ସରକାର ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ହେକ୍ଟର ବା 5 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଜମି ସୀମାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚାଷୀ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର ସଫ୍ଟ କପିକୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏବେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡର ସଫ୍ଟ କପିକୁ ଉକ୍ତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକା ଖବର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଫେରିବ କୃଷି ଆଇନ। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ଲଗାତାର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଆଗକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ତେବେ ପୁଣି ଏହି କୃଷି ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ୍ୟପାଳ କଲରାଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି 3 ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାକେଶ ଟିକୈତ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଲଗାତାର ବୟାନବାଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରୁଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ କୃଷି ଆଇନ ପୁଣି ଫେରିପାରେ ବୋଲି କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟପାଳ କଲରାଜ ମିଶ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। তিনি କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେବ। ଏହି ଆଇନ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବନାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।